तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सुसुनी ने बताते हुए कि वेस्ट इंडीज का मेन कंपटीशन आज से 3 दिनों के बाद ऑफिशियली स्टार्ट होगा। यहाँ से बहुत ही फास्टली निकल जाता है, जिससे ये डिसाइबल चिल्लाते हुए कह रहे कि अरे रुक जा, हम लोग अभी भी ठीक से नहीं समझे। तब ये लड़का इस बगल वाले से कह रहा है ब्रदर मौसन ये तो बुरा हुआ हम लोग टॉप 10 में नहीं आए। यही सारे सामने खड़े बाशर 10 में से 10 सीट को खा के बैठ गए। अब हम लोग भला क्या करेंगे? क्या इसी तरह खाली हाथ हमें वापिस जाना होगा? जिसमें मौसन कह रहा है बिल्कुल भी नहीं, हम मौज किसी पर्सन से हम लोग कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें तो टॉप 10 में होना ही चाहिए। हमारे बार कभी भी ग्रेट रिवर सिटी की टीम वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट को जीत ही नहीं सकती। तब बगल वाला डिसाइबल किया था कि लेकिन अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ये लोग तो ऑलरेडी टॉप 10 डिसाइबल चूज किए जा चुके हैं। अगर हमने जबरदस्ती की तो फिर व्हील का बच्चा हमें रूल ब्रेक करने की जुर्म में पनिश भी कर सकता है। जिस वही लड़का कह रहा है हाँ बात तो तुम्हारी सही है, हम लोग किसी का भी प्लेस ऐसे छीन नहीं सकते। लेकिन क्या होगा अगर कोई वीक डिसाइबल खुद से हमें अपना सीट दे दे, तो इससे तो भला कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा ना। तब इसका दोस्त कहता है कि वाह ब्रदर वाह, मान गए तुम्हारे दिमाग को। तो इसका मतलब हमें सिर्फ 2 लोगों को कन्विंस करना है उन्हें अपना सीट देने के लिए। जिस तरह ये टॉप 10 डिसाइबल जो कि सिलेक्ट हुए थे वो गोला बना के बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि देख चुके हम लोग एक साथ वेस्ट इंडीज में कम्पीट करने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान ले ताकि इस कम्पिटिशन में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और हम लोग एक शिफ्ट होगी इस कम्पिटिशन में अपना 101% दे। तब बगल वाला डिसाइबल कह रहा है हाँ सही कहा, और मेरे ख्याल से हमें इस टीम को लीड करने के लिए एक लीडर भी चुनना चाहिए ताकि कंपटीशन में हमें क्या करना ये डिसीजन भी हम जल्दी से जल्दी ले सके। जिस पर इस बात को सुनकर कुछ और डिसाइबल भी कह रहे कि हाँ ये सही रहेगा, जब तक इस टीम में एक लीडर ना होता तो इस टीम को लीड करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तब पीछे से मास्टर अब चिल्लाते हैं कि ये बंद करो ये सब, और इतना कह ये बहुत ही गुस्से में इधर ही आने लगता है। जिस पर ये लड़का सुन के आता है क्या हो गया, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तक वापिस क्यों नहीं लौटे? तब मास्टर कह रही हमें गलत मत समझना, हम लोग तो बस यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करने आए हैं। हम लोग इस टीम के लिए लीडर चुनने के खिलाफ नहीं है, बल्कि खिलाफ है इस टीम के डिसाइबल को लेकर। वेस्टर्न रीजन एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है और यहाँ पे हम ऐसे किसी भी लोगों को टूर्नामेंट में जाने नहीं दे सकते। जिस पर इसी उन्होंने कह दी कि क्या बकवास करो, यहाँ पे हम सारे लोग टेस्ट को पास करके आए हैं, तुम्हारी तरह नहीं सो कि एलिमिनेट हो गए मछली के पेट में चले जाए, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप निकलो यहाँ से। तब मास्टर कह था कि उस सिल्फ ने जो रूल बनाया है उसी की वजह से मैं अभी चुप हूँ, वरना तुम्हें बता था कि हाँ वेस्ट कौन है। खैर मैं चाहता हूँ टॉप 10 की टीम में सारे लोग ऐसे हो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, बट मैं देख रहा हूँ इस टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस लक की वजह से इस टीम में सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसीलिए प्लीज उन लोगों को हटाओ और जो वाकई पावरफुल है उन लोगों को उसकी जगह पे रिप्लेस करो। जिस पर इसके बगल वाला डिसाइबल भी कह रहे हाँ ब्रदर मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पर्सन पावरफुल है सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस कम्पिटिशन में हर बार लक ही साथ नहीं देगा। तब ये लड़का इधर से कह रहा है टॉप 10 में यहाँ पे आने के लिए हाथ सारे लोगों ने अपनी अपनी जान की बाजी लगाई है और तुम्हारे भाषण को सुन के कोई भी अपना सीट नहीं देने वाला। जिस पर मास्टर अपनी उंगलियों को छिड़काते हुए कह रहा है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरी बातों से एतराज है, अगर तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो आके एक बार मुझसे भीड़ क्यों नहीं लेते। तब ये लड़का कह रहा है देखो मैं तुमसे लड़ने वाला नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें अपना सीट दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जिस पर मास्टर कह रहा है तुम अपनी चोच बंद रखो, मैं तुम्हारी सीट को लेना भी नहीं चाहता, मैं तो तारीख से इस बास्टर्ड की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम लोग एलिमिनेट हो गए, इसके पास भागने के अलावा और कोई भी एबिलिटी नहीं है। तब अजूरा हंसते हुए कह रहा है तुम दोनों कुत्ते की दुम जैसी हो, कभी भी सीधे नहीं हो सकते, बताओ अगर तुम दोनों यहाँ मौजूद किसी पर्सन से कहीं ज्यादा पावरफुल हो तो फिर टेस्ट को पास क्यों नहीं कर पाए। जिस पर मास्टर कह रहा है सामान संभाल के बचे, बस उस टाइम मेरा लग साथ नहीं दिया था, मैं काफी देर से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा, तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा लो है, इसलिए चुपचाप अपनी जगह मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो। तब अजूरा भी फॉर्म में आते हुए कह रहा है क्या बात है इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर मैंने नहीं दिया तो। जिस पर मास्टर कह रहा है तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इतना मारूंगा जब तक तुम अपने मुंह से चिल्ला के मुझे अपने प्लेस के लिए हाँ नहीं कह देते। तब लूमिंग अब खड़े होते हुए कह रही बस बहुत हुआ मासन, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, और इतना कह लूमिंग के सामने जाके खड़ी हो जाती है। जिस पर मासन कह रहा है हट जाओ मेरे रास्ते से, इस लड़के की जगह मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, और अगर नहीं हटी तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया। तब मिस लूमिंग कह रही है मेरे 43 सेट का डिसाइबल है और मैं इस टीम की लीडर हूँ, तो अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम यानी डायरेक्टली तुम्हें मुझसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। जिस पर मास्टर अब चिल्लाते हुए कह रहा है लड़की के पीछे छिपना बंद करो और एक मर्द की तरह आके मेरा सामना करो, आज और अभी यही फैसला हो जाए कौन इस टूर्नामेंट के लिए लायक है। तब अजूरा भी अब खड़े होते हुए कह रहा है वेल साहब तुम्हें मर्द वाला रिप्लाई चाहिए तो फिर मैं तुम्हें वो रिप्लाई जरूर दूंगा। जिस पर मैडम और मोटू भी अजूरा के सामने आते हुए कह रहा है हम लोग भी तुम्हारे साथ है। तब मोटू कह रहा है हाँ और इससे कुछ पिछला हिसाब भी बाकी
है। इसने मिस लूविंग को अकेले पाके मारने की कोशिश की थी, तो इसका मतलब हम लोग भी इसके साथ 1 वर्सेस 3 तो कर ही सकते हैं। जिसमें मैडम क्या थी अभी तक ना जाने इसने कई बार हमें सलील किया और हमारे सेट को भी बुरा भला कहा है, तो अब तो हमारे पास इसे सबक सिखाने का एक बिल्कुल सही मौका है। मोटू क्या था कि वो नहीं तो क्या जब ये पावरफुल था अब ये उछल रहा था, अब हम लोग पावरफुल है, हम लोग भी उछलेंगे। जिस सूरा क्या था ठीक है अगर आप लोगों का भी इतना ही मन है तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और मछली की बात हुई है कि यहाँ भी इन दोनों का कोई भी काम नहीं है। तो मोटू क्या था नहीं 27 इन दोनों को कोई काम नहीं है, इसका मतलब हम इन्हें जान से थोड़ी ना मार देंगे। जिस वजह आप सीधे आगे बढ़ते हुए क्या था जान से नहीं मारना है, बस मार मार के मुंह कान फुला देना है। मोटू भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्या था कि लेट्स गो चलो अब कूदते हैं इन भगंदरों को, और तब तक कूदना चाहता है इनका मुंह और पिछवाड़ा एक जैसा ना हो जाए। जिसमें मैंने यून भी रेडी होती हुई क्या था कि मैं तो ना जाने कब से इस पल का वेट कर रही थी। लूमिंग हट जा सामने, सब इसका इलाज हम लोग करेंगे। तब इस लूमिंग कह रही कि हटना क्यों, मैं भी तो इसी टीम से हूँ, चलो धुलाई स्टार्ट करते हैं। जिस पर ये मौसम अब चिल्लाते हुए क्या था अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, एक बंदे के ऊपर 4 बंदे अटैक नहीं कर सकते, मैं महिला हेल्पलाइन में कॉल कर दूंगा। तब ये लोग इसके पास आगे बिल्कुल इविल की तरह हंसते हुए क्या था हाँ यहाँ मोबाइल तो तेरा बाप छोड़ के गया है मौसम। जिस पर मौसम काफी ज्यादा घबराते हुए क्या था कि बाप कसम माँ कसम भाई कसम अगर किसी ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुम लोग जानते नहीं मैं कितना खतरनाक पर्सन हूँ। तब इसकी क्या था सूरा एक घूसा चढ़ देता है, जिसमें मोटू नीचे से कोहनी मारते हुए क्या था झूठी कसमें हमने भी खाई है। तब मैंने यूं रैपटा छिपाते हुए क्या देखिए मेरे ताली से बुरा भला कहने के लिए, जिस पर मिस लूमिंग इसका थोड़ा फोड़ते हुए क्या देखिए मुझे मारने की कोशिश करने के लिए, और इतना क्या इसकी धुलाई किसी दो ही घाटी कुत्ते की जैसी होने लगती है। जिसे देखकर बाइसन क्या देखिए अरे जगह बचा के मारना कहीं गलत जगह ना लग जाए, वरना इसका आने वाला शरीर तुम लोगों को बद्दुआ देगा। तब इस यूनो क्या देखिए पहले ये तो बचा, जिस तरह से ये लोग कूटे मुझे नहीं लग रहा कि ये बचेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।